डियर स्टूडेंट्स, आज इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। और जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे यही बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो इस टाइप की हैं। 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स टाइप्स हैं ये। इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्हें हम टेन और सेक या कॉट और कोसेक की फॉर्म में कन्वर्ट करें, टेन स्क्वायर या सेक स्क्वायर की फॉर्म में, टेन की इसमें। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हम अब सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए, अब हमें पैटर्न इसका मालूम नहीं है कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स 4 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देन आई इज इक्वल टू, ये प्रॉब्लम जो आपकी बनी, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसे अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 10, यहाँ भी आपका 10 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 रह जाएगा। तो आप कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, है ना। इस तरह से आपको सोचना है इसके बारे में। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1 कॉस रहा, और ये वाला कॉस स्क्वायर आपका जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेन एक्स माइनस 2। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया। इससे हमें बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट मिला कि हम इसको लेट कर सकते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू 3 टेन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3। सो इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt में चला गया, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। जब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, देखिए, आई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दैट टी स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 2/2 dt कैंसिल। Then it is 1/2 1 t square minus 3/2t minus 1 dt। ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये a स्क्वायर t स्क्वायर की टर्म को हमने बिल्कुल सेपरेट किया था, है ना। तो 1/a स्क्वायर माइनस 2a, b क्या होता है, t के कोफिशिएंट का हाफ, 3/2 का हाफ कितना हो गया, 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1। देन i इज इक्वल टू 1/2 1/3
t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन, ये 9/16 प्लस 1/1, देन एलसीएम इज 16 और ये हो जाएगा 9 + 16। देन इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/2 t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 dt। Then integration I is equal to 1/2 t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है आपका 1/2 पहले से है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, 2 2 जा 4 कैंसिल, 1/5 log ऑफ p माइनस ये 5 और 3 8/4 और ये t प्लस 2/4 प्लस c 4/2 1/2 1/4 log of p minus 2/p plus 1/2 plus c, then 1/4 log of 2t minus 4/2t plus 2 plus c, 2t plus 1, एलसीएम 2 आ जाएगा तो 2 पर चला जाएगा। करेक्ट। यहाँ आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, t आपने 10x लेट किया था, तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ 2 10x माइनस 4/2 10x प्लस 1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। करेक्ट। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को समझ के उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं कि सबसे पहले हमें उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस बेस पे हमें करना है। तो आप समझे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं हम एक और आप देखिए। और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं रेगुलर, उनके लिए इंटीग्रेशन का ये पोर्शन एक बहुत अपनी स्टडी में, अपनी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदेमंद होगा यदि आप रेगुलर वीडियोज वॉच करें और कंटिन्यूसली उनको फॉलो करें। तो आपसे एक ही बात है कि आप रेगुलर वीडियो वॉच कीजिए और कंटिन्यूसली उनको फॉलो कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका ये है, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 19 जो भी है आपकी बुक में होगी। प्रॉब्लम है आपकी sin 2x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x dx। देखिए sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x होता है ना। और यहाँ हमारे पास sin 4x और cos 4x हैं। अब sin 4x और cos 4x का अगर मैं cos 4 से डिवाइड करूँ तो ये tan 4 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। 2 sin x cos x है, 2 sin x cos x यहाँ होगा, तो इसमें जब मैं cos 4 से डिवाइड करूँगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास 3 रह जाएंगे, है ना। 2 sin x अपॉन cos क्यूब का मतलब cos x इंटू cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 tan x और ये आपका sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी प्रॉब्लम क्या, 2t, ये sec स्क्वायर x ये dt में चला जाएगा, अपॉन में t4 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए फॉलो करते हैं अपने रूल को और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। sin 2x इसे लिखते हैं 2 sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x
dx divided by cos 4x 2 sin x cos x upon cos 4x upon sin 4x plus cos 4x upon cos 4x dx. Then I is equal to cos 4x into 2 sin x अपॉन cos क्यूब को लिख सकता हूँ cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ सेपरेट कर दीजिए sin 4x अपॉन cos 4x प्लस cos 4x अपॉन cos 4x करेक्ट। ये अब आपकी प्रॉब्लम कहाँ बन गई? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x, और ये cos स्क्वायर एक्स को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan 4x, और cos 4 से cos 4 कैंसिल हो गया, प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लेट करते हैं? लेट tan x is equal to t, then sec square x dx is equal to t. So integration is equal to 2t upon t4 plus 1 dt। अब इसका इलाज हमारे पास है, समझ गए होंगे। ये आपका 2t अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 dt। लेट कर लीजिए एक बार और, टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, देन 2t dt इज इक्वल टू dt हो गया। देन I इज इक्वल टू dp अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 है, tan इनवर्स x अपॉन ए p अपॉन 1 प्लस c, tan इनवर्स p प्लस c, tan इनवर्स p इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस c, tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स प्लस c। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। तो आप इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बस पैटर्न समझने की देर है, उसके बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं यहाँ से। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं ये, समझिए और इनको सॉल्व कीजिए, तभी आपको इनका वैल्यूएशन पता लगेगा और आप इसको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ये है जैसे हम वन अपॉन cos x sin x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x dx। देखिए अब यहाँ क्या है आपका, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन करने में। 1 अपॉन क्या हुआ, sin x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x dx। कोई करना है क्या, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज कॉमन, sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। ये आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस 2 dx। अब पूरा ऐड कर लीजिए चाहे आप यहाँ, tan x प्लस 2 इज इक्वल टू t, देन sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t
dt आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, log ऑफ t प्लस c, देन इट इज log ऑफ t इज 10x प्लस 2 प्लस, करेक्ट। तो प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, थोड़ा इजी गोइंग होकर क्वेश्चन को करिए, उसका सॉल्यूशन हो ही जाता है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। अब ये भी आपका ऐसी प्रॉब्लम हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। क्या करेंगे इसको, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स रहेगा और साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स dx, then let tan x equal to t and sec square x dx is equal to dt, and then integration I is equal to dt upon t square plus 2t। और इसे आप क्या कर लेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2a और b क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। I इज इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dt। देन I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, कैंसिल, 1 अपॉन 2 log t अपॉन p प्लस 2 प्लस c, 1 अपॉन 2 log t is 10x अपॉन 10x प्लस 2 प्लस, करेक्ट। तो अब आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके और बताना। देखिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं, इसी तरह की है, देख लीजिए कि हम इनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं और पैटर्न किस तरह से बना रहे हैं। यह है आपकी लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए। 1 अपॉन कॉस 2x अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। देखिए अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, cos 2x को ब्रेक कर लेंगे, 1 अपॉन cos 2x क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स dx, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस अब तो क्या हो गया, क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 हो गया, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। चलिए देख स्टेप ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसे आप सॉल्व कर लेना, 10x इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 2t स्क्वायर प्लस 1 को 10x इक्वल टू टी, देन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसे सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको।
क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू dt अपॉन 2t² + 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन t² + 1/2 1 अपॉन 2 1 अपॉन t² + 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर dt 1 अपॉन 2 1 अपॉन x² + a² 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c √2 tan कैंसिल हो गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स √2 t प्लस c देन 1 अपॉन √2 tan इनवर्स √2 t की वैल्यू क्या है tan x। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से थैंक यू। अगले वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ एक बार मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। थैंक यू।